लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, मायावती ने आकाश आनंद से छीना है उत्तराधिकारी का पद। इसके अलावा सभी पदों से हटाया गया है आकाश आनंद को। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लखनऊ से आनंद कुमार और रामजी गौतम को अब नई जिम्मेदारी दी गई है। आकाश आनंद से सारी जिम्मेदारियां पार्टी से लेकर के जो है वो अब मायावती ने छीन ली है। और आनंद कुमार जो कि आकाश आनंद के पिता है और रामजी गौतम जो कि राज्यसभा सांसद है पार्टी के, उनको नई जिम्मेदारी दी गई है। दोनों नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। बीएसपी को अब 2 नए नेशनल कोऑर्डिनेटर मिले हैं। बीएसपी की बैठक में बीजेपी को हराने की रणनीति तैयार की गई है। 2027 चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करें, मायावती का यह कहना है। बसपा सुप्रीमो ने युवा कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी दी है। सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बसपा सुप्रीमो अब पूरी तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के एक्टिव मोड पे नजर आ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, दूसरी ओर बसपा मुखिया मायावती ने लखनऊ स्थित बसपा दफ्तर पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक बुलाई और इस बैठक में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी समेत सभी पदों से हटा दिया। इसके साथ ही भाई आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को पूरे देश के लिए पार्टी की नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिया गया है। यानी अब बीएसपी को 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर मिले हैं। मायावती ने कहा है कि केंद्र और यूपी सरकार के बजट को लेकर अधिकतर सरकारी दावे जमीनी हकीकत से दूर और हवाबाजी हैं, जिस कारण करोड़ों गरीबों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों और अन्य मेहनतकश लोगों के जीवन में अपेक्षित सुधार का घोर अभाव है। ये चिंताजनक है। बहन कुमारी मायावती जी, परमाधारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री, आज उन्होंने ऑल ओवर इंडिया की बैठक बुलाई थी। इसमें जो संगठन है ना, संगठन अभी जिला पंचायत का इलेक्शन होना, 2027 का चुनाव होना, तो संगठन जैसे हमारी विधानसभा होती है, जैसे सेक्टर कमेटियां होती है, बूथ कमेटियां होती है, उसमें कुछ निष्क्रिय पदाधिकारी हो गए, तो उनकी जगह पर सक्रिय लोगों को लाना है, या फिर जहाँ संगठन नहीं बना है उनकी जगह संगठन को तैयार करना है। ये कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं, तो सब लोग अब उस संगठन में लगेंगे। मार्च लास्ट तक का उन्होंने टाइम दिया, अप्रैल से फिर उनके कैडर चलेंगे। संगठन हमारा मजबूत हो जाता है तो 2027 में हमारी सरकार बनेगी। जिला पंचायत का इलेक्शन होगा, उसमें भी हम बहुतायत में सीटें वो जीतेंगे भाई साहब। तो ये रंजी ने बताया। अलीगढ़ से रामजी गौतम साहब को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है और आनंद साहब को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए हैं। इसमें आनंद साहब पहले से ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। आज नेशनल कोऑर्डिनेटर की परमार जो बहन कुमारी मायावती जी ने उनको जिम्मेवारी और दे दिया। कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसको लेके क्या बसपा की भूमिका रहेगी? चुनाव लड़ेंगे पूरी तैयारी के साथ, तो उसमें आगामी बैठक बुलाएंगे। अभी तो संगठन को हमें तैयार करना है, ये बहन जी ने परमार जी बहन कुमारी मायावती जी ने बताया। आदरणीय बहन जी ने कहा है कि पार्टी के संगठन को मजबूत करो। नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाए गए हैं, 27 को लेकर के आप किस तरीके से मान रहे हैं? 27 की नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम जी और आकाश आनंद जी 2027 चुनाव करीब है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी पूरी है और संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए। नेशनल कोऑर्डिनेटर 2 बनाए गए हैं। एक है मिस्टर आनंद कुमार जी जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, और दूसरे हैं रामजी गौतम जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर। और कोई परिवर्तन किसी तरह का कोई दिशा निर्देश नहीं? अभी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बहन जी ने दिशा निर्देश दिए हैं, उसकी कापी आप सबको मिली गई होगी। अपना नाम बता दीजिए। लक्ष्मी सिंह, जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर। अच्छा, दोनों जिनकी जिम्मेदारियां बढ़ाई, रामजी गौतम और श्री आनंद कुमार जी, दोनों नेशनल कोऑर्डिनेटर। दोनों नेशनल कोऑर्डिनेटर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता राजन सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। राजन, सबसे पहला सवाल तो यही है कि आज लखनऊ में बसपा की जिस तरह से बैठक हुई, एक बड़ा झटका जो है वो दिया है मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को, क्या कहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है, देखिए जिस तरह से आज बैठक जो हुआ है, आकाश आनंद को इस बैठक में नहीं बुलाया गया है और शामिल भी नहीं हुए थे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनके पास पद था वो उनसे ले लिया गया। नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दिया गया है, रामजी गौतम को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद दिया गया है। ऐसे में जो कार्यकर्ता आए हैं और जो पदाधिकारी थे, उनका साफ तौर से यही कहना था कि जो संगठन का ये बैठक है, जिस जिले में संगठन मजबूत नहीं है उनको मजबूत करना है, जहां पे संगठन सक्रिय नहीं है वहां पे सक्रिय करना है।
इन तमाम चीजों को जो है जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, उनको एक तरह से जो है निर्देश दिया गया है कि 2027 चुनाव को साधना है और जिला पंचायत की जो चुनाव होने हैं उसको भी देखना है। तो तमाम तरीके के जिस तरह से कहीं ना कहीं फेरबदल देखा जा रहा है और 2027 की जो तैयारी की जो बिगुल है और अभी से फूंक दिया गया है और तैयारी जो है जोरों पर देखा जा रहा है। ऐसे में जो संगठनात्मक जो बैठक हुआ है इसमें पदाधिकारी जो है नेशनल राष्ट्रीय स्तर पे जो है ये बैठक था और सभी जिलों से लोग पहुंचे थे। संगठन को मजबूत करने के लिए एक तरह से बड़ी जो है चुनौती है मायावती के पास। तो यही चुनौती जो है अपने कार्यकर्ताओं को दिया है कि 2027 चुनाव को साधना है और डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाना है। जी ठीक है, डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाना है, 2027 को साधना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राजन यही है कि अभी कुछ समय पहले ही, महीना भर भी नहीं हुआ होगा, आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसको लेकर क्या लगता है कि यही वजह थी कि पार्टी मीटिंग में नहीं पहुंचे आकाश? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ा आरोप उन पे लग रहा था, करप्शन का कुछ आरोप लग रहा था जिसको लेकर मायावती बहन जी जो है नाराजगी इनकी थी और ये एक वजह बड़ा माना जा रहा है। और क्या कुछ खुलासा नहीं हुआ कि क्या कुछ एक बड़ा आरोप था, वो पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ। फिलहाल जो मायावती की नाराजगी रही वो कहीं ना कहीं इस बैठक में दिखाई भी दिया और यही कारण है कि जो नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद है वो दिया गया है आकाश आनंद को और रामजी गौतम को। 2 कोऑर्डिनेटर जो है चुने गए हैं और जो नए कार्यकर्ता जो आए हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनको संगठन की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जहां जिन जिलों में संगठन नहीं है उसको संगठन वहां पर बनाना है और कहीं ना कहीं 2027 की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं को बताया गया है कि डोर टू डोर लोगों के पास जाएंगे। लेकिन राजन एक बड़ा ऐलान और किया है, राजन एक बड़ा ऐलान जो है वो और किया है मायावती ने। सबसे पहली बात उन्होंने कहा है कि मेरी आखिरी सांस तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। बड़ी बात बोल दी है, क्योंकि पहले तो आकाश आनंद थे और उससे पहले उनको एक बार हटा दिया था लोकसभा में चुनाव के बाद, हालांकि फिर उनको जिम्मेदारी दे दी थी। इस बार उन्होंने ये कहा कि मेरी आखिरी सांस तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो भाई हैं आनंद कुमार, उनके कोई भी बेटे की शादी राजनीतिक घराने में नहीं होगी, जो राजनीति में से संबंधित रखते उस परिवार से नहीं होगी। इसको लेकर के क्या कुछ कहना है? मतलब पहले ही से जो ईशान है, आकाश के भाई ईशान, उसको लेकर के उन्होंने पहले ही कार्ड धर दिया है। बिल्कुल, देखिए मैंने अभी जैसे कि जिक्र किया था, मायावती कहीं ना कहीं बैठक में नाराज दिखी और यही कारण है कि नाराजगी की जो है एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि जो जिस तरह से कहीं ना कहीं आकाश आनंद से गलती जो हुआ, उनके ससुर से जो गलती हुआ, इसी को कहीं ना कहीं एक तरह से पनिशमेंट के तौर पर मायावती की ये नाराजगी दिखाई दी। और यही कारण है कि उन्होंने ये कहा है कि मेरे जीते जीते तक जो है ये अब उत्तराधिकारी कोई नहीं रहेगा। नाराजगी साफ तौर से दिखते हुए दिखाई यहाँ पर दिया। एक मौका दिया गया था आकाश आनंद को, जो कि वो इस मौके को गवा दिए हैं, सही तरह से निभा नहीं पाए। और बहन जी मायावती, सुप्रीमो मायावती जो है कहीं ना कहीं अपनी इस बैठक में जो है एक नाराजगी दिखाई और ये उनका एक फैसला है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि जीते जीते कोई अब उत्तराधिकारी नहीं होगा और नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पे जो है आकाश आनंद को पद दिया गया। देखने वाली बात रहेगी कि नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पे आकाश आनंद भी खरे उतर रहे हैं कि नहीं। पूरी तरह से जिम्मेदारी जो है उनको जो दी गई है वो कहीं उसमें उनकी लापरवाही ना सामने आए। तमाम चीजों की, बहुत सारी चीजों की इसमें पहले जो है बैठक में ये देखा गया कि चर्चा चला, इसके बाद से कहीं ना कहीं ये दिया गया है जिम्मेदारी। और बहुत से जो पदाधिकारी हैं उनको भी एक नई जिम्मेदारी दी गई है संगठन को मजबूत करने के लिए, ताकि 2027 का चुनाव जो है साधा जा सके। जी ठीक है, सवाल ये भी है राजन कि जिस तरह से बेटे को छोड़ के अब बाप को जिम्मेदारी दे दी है, यानी कि आनंद कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। आनंद कुमार पहले से भी राष्ट्रीय महासचिव है पार्टी के। इसके क्या आपको लगता है कि बसपा वापस से अपने पुराने स्थिति में वापस जा रही है और वो यूथ को नहीं देख रही है? और जो राज्यसभा सांसद है रामजी गौतम, उसको लेकर के भी उन्होंने दाव खेला है। 2 नए कोऑर्डिनेटर देने के पीछे की क्या राजनीति हो सकती है? देखिए, जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो मायावती की राजनीति एक तरह से समाप्त होते जा रही है। अब इसको किस तरह से मजबूत करना है एक नए
एक तरह से जो है इस बैठक में जो है एक नई रणनीति बनाई गई है कि इस संगठन को मजबूत किया जाए, इसे सक्रिय जो निष्क्रिय जो कार्यकर्ता थे वहां पे सक्रिय ये जिम्मेदारी एक बड़ी दी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जिम्मेदारी दी गई है उसको आप कितना बखूबी निभाते हैं कार्यकर्ता देखने वाली, जिस तरह से कद पद और जो है भार को बढ़ाया गया है आने वाले समय में, किस तरह से नेशनल कोऑर्डिनेटर काम करते हैं, जो नए पद अधिकारी हैं उनको जो ये संगठन को मजबूत करने के लिए जो एक नई जिम्मेदारी दी गई है 2027 को कैसे साधते हैं। हालांकि जिस तरह से देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में मायावती की जो राजनीति की जो वर्चस्व है वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में मायावती अगर कुछ नया जादू कर पाती हैं संगठन के द्वारा तो ये एक बड़ी बात होगी। अन्यथा जिस तरह से देखा जा रहा है कि भाजपा और सपा के ही टक्कर जो है उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है, और मायावती की जिस तरह से अब पहल वो शुरू की है, नेशनल आज राष्ट्रीय बैठक था और इसमें इस बैठक को संगठन को मजबूत करके 2027 चुनाव जीतने की तैयारी पूरी तरह से कर रही है। ठीक। राजन, एक सवाल ये रहेगा कि जैसे देखिए परिवारवाद का भी जो है दाग लगता रहा है मायावती को लेकर के, पहले बेटे के पास थी माफ कीजिएगा, पहले भतीजे के पास थी, अब भाई के पास आ गई है, लेकिन सांसद जो है राज्यसभा रामजी गौतम भी आए हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक पुतले की तरह है या फिर वाकई एक उन्होंने रामजी गौतम को जिम्मेदारी दी है, या फिर ये आरोप ना लगे कि भैया परिवार पे ही जो है वो पद रखा गया है? क्या लगता है रामजी गौतम कितना बसपा को बेनिफिट दिला देंगे? देखिए रामजी गौतम ही मायावती के पास एक आखिरी कार्ड बच रहे हैं जो कि वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं उनको प्रयोग करने वाली है, और रामजी गौतम को वो पूरी तरह से जो है सपोर्ट करेंगी और उन्हीं को जिम्मेदारी दी जा रही है। रामजी गौतम किस तरह से इन जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन आकाश आनंद को भी नेशनल कोऑर्डिनेटर का एक दिया गया है, ये इसमें क्या कुछ कर पाते हैं, ये एक तरह से मायावती का जो फैसला रहा है ये आकाश आनंद के लिए ये भी माना जा सकता है कि ये कहीं इनके लिए आखिरी ये एक तरह से दिया गया है कि आप इसमें कर पा रहे हैं कि नहीं, ये भी एक तरह से देखा जा रहा है। बहुत ये अंदर की एक खबर जो है सूत्रों के मुताबिक ये आ रही है कि आकाश आनंद को जो है इस बार जो है नेशनल कोऑर्डिनेटर दिया गया है, और वो अच्छे कर पाएंगे तो रहेंगे, नहीं तो मायावती साइड इस पद से भी उनको निष्क्रिय कर सकती है। जिस तरह से उनका पहले जो रवैया देखा गया उससे बहुत नाराजगी कहीं ना कहीं मायावती की जो बिल्कुल भतीजे से नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। और